फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज़ में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने गर्भाशय को मजबूत बना सकते हैं। और अगर आप लंबे समय से प्रेगनेंसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये आपके गर्भाशय को मजबूत बनाएगी कि प्रेगनेंसी अच्छे से रुक सके और रुकने के बाद वो फुल टर्म ले सके। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत अच्छी रेमेडी के बारे में, जो है आपके एब्डोमेन की मसाज। अब ये मसाज किससे करनी है? मैं बात कर रही हूँ कैस्टर ऑयल मसाज की। कैस्टर ऑयल बहुत इजीली मिल जाता है, आप आराम से परचेज करके ला सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करने में, आपके गर्भाशय को अच्छे से उसकी हेल्थ बनाने में कैस्टर ऑयल का बहुत बड़ा रोल है। जो कैस्टर ऑयल है वो किन किन चीज़ों में बेनिफिशियल है? सबसे पहले, अगर आप कैस्टर ऑयल की मसाज करते हैं रेगुलरली अपने गर्भाशय के चारों तरफ, अपनी नाभि के नीचे वाले एरिया में, नाभि के आसपास अच्छे से अगर मसाज करते हैं तो इस मसाज का फ़ायदा होता है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा, अच्छे से नरिशमेंट पहुँचेगा, तो जो यूट्रस की लाइनिंग है वो उतनी ही अच्छी से बनेगी, यूट्रस उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा, जो बच्चादानी है वो उतनी ही मजबूत होगी। दूसरा चीज़ क्या करता है, ये हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि जितने भी किसी भी तरह का अगर टॉक्सिन्स वगैरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आसपास इकट्ठा हो गया है तो उसको टॉक्सिन को फ्लश आउट करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये आपके मदद करता है वहाँ पर जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह हैं, लिम्फ वगैरह है, लिम्फ नोड्स को स्टिमुलेट करता है, हेल्प करता है कि जो भी ब्लड सर्कुलेशन लिवर है, लिवर तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इंक्रीज़ हो। और लिवर तक भी सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा तो लिवर का काम ही डिटॉक्सिफिकेशन है, मतलब बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करना है। तो अगर एक्सेसिव हार्मोन्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके यूट्रस को की हेल्थ को ख़राब कर रही हैं तो उसको रिमूव करने में भी ये मसाज आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट, ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट आउट करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ वहाँ पर लिम्फ नोड्स हैं, जो लिम्फ नोड्स हैं उनको बूस्ट करता है, लिम्फ के प्रोडक्शन को, लिम्फ के मूवमेंट को सही करता है इस मसाज से। तो इसके ओवरऑल बहुत बेनिफिट्स हैं कि इससे आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ को भी बेनिफिट मिलता है, इम्यून सिस्टम को भी हेल्प मिलती है, जिन महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उनको भी रिलीव मिलती है, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये एक तरह की मसाज है, आप एकदम रिलैक्स होकर इसको करते हैं तो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस जो इटसेल्फ ही इनफर्टिलिटी का एक कारण है, उसको रिलीव करने में भी मदद करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हो गए। अब कुछ बातें इससे रिलेटेड कि ये कैस्टर ऑयल की मसाज आपको करनी कैसे है। आपको थोड़ा कैस्टर ऑयल लेना है, उसको हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, थोड़ा गर्म कर लीजिए, और उसके बाद आपको नाभि के चारों तरफ हल्का सा नाभि में लगा लीजिए, नाभि के चारों तरफ एक पैक की तरह अच्छे से मसाज करनी है। ये मसाज आपको कब करनी है? अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो आपको जब लगता है ना कि मेरा ओव्यूलेशन हो गया है, तो उससे पहले पहले आप अपना ये मसाज कीजिए। ओव्यूलेशन होने के बाद अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो आपको नहीं करना है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं कर रही हैं, आप सिर्फ चाहती हैं कि आपके रेगुलर पीरियड्स आएँ, आपकी जो हेल्थ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वो अच्छे से बनी रहे, आपका जो गर्भाशय है वो मजबूत रहे, बच्चेदानी मजबूत रहे, तो आप इसकी जो मसाज है वो रेगुलर बेसिस पे भी कर सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बच्चे के लिए ट्राई कर रही हैं, प्रेगनेंसी रुकना चाहती हैं, तो आपको सिर्फ ओव्यूलेशन तक, मतलब अपनी साइकिल के शुरू के जो 15 दिन है तभी ये मसाज करनी है। दूसरी चीज़ कि अगर आप मसाज कर रही हैं तो ये आप कितना ऑफन कर सकती हैं। आपको हफ्ते में आप 3 से 4 बार, अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो 3 से 4 बार मसाज कीजिए। और मसाज के बाद वहाँ पर एक हॉट वाटर बॉटल जो होती है, जो सिकाई करती है बेसिकली, उससे थोड़ा सिकाई कर लीजिए और एक्सक्यूज मी 1 घंटे के लिए उसको वहीं पे लगा रहने दीजिए। जब वो सिकाई होएगी तो वो अच्छे से वहाँ पे जो भी इसके फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं वो उतने ही अच्छी तरह से होंगे। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं कर रही हैं तो आप डेली भी इसको कर सकती हैं, पर कितनी देर? 15 से 20 मिनट काफ़ी है। पर अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो आप इसको हफ्ते में 3 से 4 बार कीजिए और आप इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो महिलाएं IVF या किसी भी तरह के इस तरह की ट्रीटमेंट के लिए जा रही हैं
उनको अगर IVF साइकिल्स उनकी चल रही है, उसके लिए इंजेक्शन और वो सब लग रहे हैं, तो आपको इसमें ये मसाज बेनिफिशियल नहीं है और आपको ये करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको रिवर्स इफेक्ट दे सकती है। तो आपको ये IVF के लिए अगर आप कर रही हैं तो आप इसके लिए न कराएं। इसके अलावा एक्सक्यूज मी, एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि आप अगर किसी भी तरह से इस मसाज को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करती हैं तो ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है और ये आपको रिजल्ट ज़रूर देगा। इवन चाइनीज़ मेडिसिन में इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। जो महिलाएं इनफर्टिलिटी से जूझ रही होती हैं उन महिलाओं को रेगुलर बेसिस पे ये करने के लिए बोला जाता है और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्वारी हो तो कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।